मैं ऑन रिकॉर्ड ही आज कह के जा रहा हूं और विद इन 6 मंथ्स में IMF से जान छुड़ाऊंगा बाय ऑल मीन्स। लग ये रहा है कि अब ये गवर्नमेंट बनेगी, चल नहीं सकेगी। मेरी प्रोडिक्शन है शायद मई जून तक फारिग हो जाएगी। ना नवाज शरीफ को सूट करता है ना बाकी लोग। बांग्लादेश वाला मॉडल लाएंगे 5 साल का, वो चलेगा। मेरे खिलाफ लोग लॉबी करते हैं कि ये तगड़ा मजबूत आदमी, मेरे साथ कोई बैगेज नहीं है, उस वजह से सब मेरे से घबराते हैं। आज तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे होना चाहिए, फिर काकड़ साहब कहाँ से आ गए? बस वो जो मेरे खिलाफ लॉबी थी, जिनको पता था कि तगड़ा आदमी है और ये एहतसाब करेगा सबका और छोड़ेगा नहीं किसी को, फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया मेरा नाम। केयर टेकर्स का 4 महीने की उनकी ट्रैवलिंग है ना, सिर्फ उसका एक्सपेंस निकाले और उनकी परफॉर्मेंस चेक करें। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आज इलेक्शन का दिन है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। बस लकीली देखें, डिफेंस की सड़कों पे घूम रहा था और पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो मैंने इनको देखा और फ़ौरन पकड़ लिया, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है कि आप एक बोल्ड आदमी हैं, डरते नहीं हैं, जो दिल में बात आती है कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहता हूँ। शहजादा एहसन साहब आज हमारे साथ हैं, जिनके दौर में, यानी कि हम 1960 की जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं ना, तो PIA का रिवाइवल 2012 में हुआ था। तो सर, आप पे इल्ज़ाम है कि वो रिवाइवल आपने किया था, क्या ये सच है? बिल्कुल ठीक है। सही सर, कितना लोन लेके आए थे? हम 1.5 बिलियन इंटरेस्ट फ्री लाए थे 5 साल के लिए कुवैती गवर्नमेंट से। सर, ऑडिट भी करवाया था कोई आपने? उसका ऑडिट मैं वाहिद चेयरमैन और MD हूँ जिसने मेरे टेन्योर में PI का ऑडिट हुआ है, और उस पर मुझे जनरल उसका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बुलाया भी था कोर्ट में कि आप आके हमें असिस्ट करें। सर, फिर आप पे एक और इल्ज़ाम है कि 2013 में आपने स्टील मिल के अंदर भी 60% की प्रोडक्शन कर दी। रिवाइव किया था एग्जैक्टली 2013 में मैंने रिवाइव किया 2.5 बिलियन उसका हमने इंडक्ट करके और उसको रिवाइव किया था 2013 में। और उस पर फिर हमने एक मर्जर किया था रशियन गवर्नमेंट के साथ, और उसमें एम्बेसडर ऑन बोर्ड था कि अगर इसको 60% प्रोडक्शन पे आप लेके जाएंगे स्टील मिल को तो वो टेक ओवर कर लेंगे। फिर 2013 में आपको फेडरल मिनिस्टर भी बनाया, जी उसी टेन्योर। तो आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एज ए फेडरल मिनिस्टर आप मेरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, क्या है मेरी परफॉर्मेंस, और जो आज तक मिनिस्टर गुजरे हैं 5-5 साल के, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। आज तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे होना चाहिए था, आपका नाम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दिया था, फिर काकड़ साहब कहाँ से आ गए? बस वो जो मेरे खिलाफ लॉबी थी, जिनको पता था कि तगड़ा आदमी है और ये एहतसाब करेगा सबका और छोड़ेगा नहीं किसी को, फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया मेरा नाम। नहीं, राजा साहब ने तो, जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तो आपका नाम अनाउंस भी कर दिया था। बस वो दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उसने हमें निकाल दिया। क्यों क्यों डरते हैं आपसे? मेरे खिलाफ लोग लॉबी करते हैं कि ये तगड़ा मजबूत आदमी है, मेरे साथ कोई बैगेज नहीं है, कोई करप्शन की, कोई 2 नंबरी की बैगेज नहीं है, उस वजह से सब मेरे से घबराते हैं। तो आज इलेक्शन का दिन है, वोट डालने आए थे आप। बिल्कुल ऐसा। क्या लग रहा है आपको 5 साल में पाकिस्तान किधर होगा? 5 साल में पाकिस्तान जिधर है उधर ही खड़ा रहेगा। हालात कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लग ये रहा है कि अब ये जो कोलिशन बने, ये गवर्नमेंट बनेगी, चल नहीं सकेगी, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। मेरी प्रोडिक्शन है शायद मई जून तक फारिग हो जाएगी। मई जून तक ये गवर्नमेंट फारिग हो फारिग जाएगी। हो जाएगी। अलायंस में चल नहीं सकेगा, ना नवाज शरीफ को सूट करता है ना बाकी लोगों को सूट करता है, क्योंकि सबकी एक, जिस तरह कहते हैं ना, आप नॉर्मली एक चूचू का मुरब्बा बन जाएगा और वो चल नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट फारिग हो गई तो फिर क्या होगा? फिर नई गवर्नमेंट आएगी, जो कह रहे हैं सो कॉल्ड कि वो बांग्लादेश वाला मॉडल लाएंगे 5 साल का, वो चलेगा। उसमें सब सारी पार्टी से टेक्नोक्रेट ये वो। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम दोबारा एक वो ये बर्डन अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम बाज भी नहीं आते ना, हम बार बार वही चीज़ें रिहर्सल कर रहे हैं। करे जाए हाँ हमारे हम पास। रिहर्सल, हाँ हम वही करते करे हैं। जाए। हम इसलिए क्योंकि हम ज़रा बड़ी बोल्ड नेशन है, हमारे पास पैसे हो ना हो, लेकिन हम ज़रा आवाज़ें जो है शोर शराबा बड़ा करते हैं, पैसा हो ना हो। एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि आपने जिस होराइज़न में, जिस स्कोप के अंदर आपने स्टेज देखे हैं, और आपको जिस तरीके से आपने लोगों को मैनेज किया, आपने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को चलाया, रिवाइव किया, आप कोई ऐसी नसीहत करना चाहेंगे जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती हो? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो इस दफ़ा भी केयर टेकर है, बाकी चीज़ें हैं, अब मैं करूँगा नहीं, लेकिन इस 2-4 दिन बाद अगर आप कहेंगे हम एक इंटरव्यू कर लेंगे, निश्चित करेंगे, तो इस वक्त जितनी लोग हैं इनसे ये पूछा जाए कि इस कैबिनेट ने परफॉर्म क्या किया। इस पे आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे? 100% करेंगे, क्योंकि इस पे मिनिस्टर, मैं हर मिनिस्ट्री के बारे में आपको बता सकता हूँ, दे हैव कम फॉर परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके। इवन काकड़ साहब हैज़ दे हैव नो पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं थी। अब इस 4 साल में हमें, इस 4 माह में या 5 माह में चाहिए था मुल्क को वापस बैक टू द ट्रैक लाते, लेकिन कुछ पॉलिसी नहीं थी। एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी, और कोई उधर जा रहा है, कोई उधर ट्रैवल कर, कोई उधर ट्रैवल कर। सर, फिर अब आप पे मेरा 2 दिन बाद एक पॉडकास्ट ड्यू हो गया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर बैठूंगा, और मेरी जितनी भी ऑडियंस है आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, हमेशा की तरह आप पोस्ट कीजिए,
क्योंकि 2 दिन बाद मैं उनसे दोबारा मिलूंगा पॉडकास्ट के लिए, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे केयर टेकर गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टील मिल कैसे रिवाइव की इन्होंने, PIA का रिवाइवल कैसे किया इन्होंने, और ये अब दोबारा क्या कर सकते हैं, क्या आप दोबारा गूगल पे भी अगर जाएंगे तो मेरी डिटेल्स दिखा अच्छा सकते मैं हैं। आखिरी एक बात, क्योंकि मैं थोड़ा मोटिवेशन देना चाहता हूँ, अगर आपको दोबारा स्टील मिल या PIA दी जाए तो आप रिवाइव करते प्राइम हैं? मिनिस्टर दिया जाए, अगर 6 महीने परफॉर्मेंस लें। अगर ये पहले भी जब मेरा नाम आया था तो मैं यही कह रहा था बार बार कि आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें सेटल होगी और विद इन 6 मंथ्स में IMF से जान छुड़ाऊंगा, बाय ऑल मीन्स। विद इन 6 मंथ IMF से जान छुड़ाऊंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड ही आज कह के जा रहा हूँ। जस्ट इन केस अगर आपको प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर करें? देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जनरली आपको वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर पॉलिसी। जब जो भी बंदा आएगा ना पावर में, उसको अपने व्यूज़ और वो अपने आप को कंपोज करके आए कि उसने करना क्या है। बदकिस्मती ये जो आ रहे हैं उनको पता ही नहीं करना क्या, हौश पौश हो जाता है। हमारे पॉडकास्ट के 2 टॉपिक्स होंगे, एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट जिनका टाइम खत्म हुआ, उन्होंने क्या गलतियां की और क्या अच्छे काम किए, और सेकेंडली वो 6 महीनों में आप क्या करेंगे कि हमारी IMF से जान छूट जाएगी। और सेकेंडली सिर्फ ये ज़रूर ऐड करें इसमें कि उन केयर टेकर्स का सिर्फ ये करें कि 4 महीने की उनकी जितनी ट्रैवलिंग है ना, सिर्फ उसका एक्सपेंस निकाल लें और उनकी परफॉर्मेंस चेक करें। बाकी आप छोड़ दें। इस 3 दिन बाद हम बैठते हैं ना, ये आप चेक कर लें कि उनकी जो एक्सपेंस है, परफॉर्मेंस इम्पोर्ट जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है, उसकी आप एक्सपेंस अगर देखेंगे आप पागल हो जाएंगे। सर मैं ज़रूर गरीब मुल्क की हालत ये है। मैं ज़रूर ये सुनना चाहूँगा। और आज इलेक्शन का दिन है, कैसा बाहर का माहौल है? मतलब वोट लोग जा रहे हैं, बड़ा लोग ज़ोर शोर से, मैं व्हाट आई हैव सीन के एवरीबडी वाज देयर, पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और वोट का अपना कास्ट कर रहे हैं। कोई परेशानी, कोई इस तरह का मसला तो नहीं है, कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं है किसी को कि वोट नहीं डालना है ना? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट्स वेरी क्लियर और अभी 3:30 बज गए, 1.5 घंटा तो वैसे रह बड़ा गया। स्मूथ चीज़ें चल रही हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे 3 दिन बाद मैं दोबारा मुलाकात करेंगे। अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करें और हमें बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया जाए, खास करके PIA, स्टील मिल, और वो 6 महीने अगर शहजादा साहब को दिए जाएँ तो वो किस तरीके से IMF से जान छुड़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।